अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब? ठीक है बेटा। आज हमारा टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटी टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, हम इसको समझते हैं। देखिए सर, यहाँ पर हमारे पास एक एम्बुलेंस है, ठीक है भाई, अच्छे वाली नहीं है, बूढ़े वाली है। उसके ऊपर एक सारन लगा हुआ है। ये जो सारन है, ये बेटा क्या करता है, जब रिंग होता है ये एक फ्रीक्वेंसी बनाएगा ऐसे। अब देखिए यहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। अब ये क्या करेगा, जब यहां पर होगा इस ए पोजीशन पर, और जब मैं इस पोजीशन पर खड़ा होऊंगा पोजीशन बी पर, तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जिसको मैं कह देता हूं एफ। ठीक। अब ये क्या कह रहा है, ये मूव कर रहा है। जैसे ही ये मूव करता हुआ मेरी तरफ आना शुरू हो जाएगा, मुझे क्या नजर आएगा, मुझे ये ऑब्जर्व होगा कि सर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी शुरू होगी, इंक्रीज। ठीक। अब जब वो मेरे पास यहां पर पहुंच गया इस पोजीशन पर, तो हम देखते हैं ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या हो जाती है, मैक्सिमम। अब ये अभी भी चल रहा है, मैं यहां पर रुका हुआ हूं, और जैसे ही ये क्या करेगा, मुझसे दूर जाना शुरू हो जाएगा, यही फ्रीक्वेंसी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज। अब समझने की बात यह है कि सर ये जो उसके ऊपर सारन लगा हुआ है ये एक फ्रीक्वेंसी बनाता है, और हर पॉइंट के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, क्योंकि वो किसी भी पॉइंट के ऊपर इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं करता। बट मुझे जो सुनाई दिया वो डिफरेंट सुनाई दिया। पहले कम थी, फिर जैसे जैसे वो पास आता गया वो ज्यादा होती गई। जब वो मेरे बिल्कुल पास आ गया तो वो मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे वो दूर जाता गया फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होनी शुरू हो, डिक्रीज। तो मैं यहां पर क्या हूं सर, मैं तो ऑब्जर्वर हूं। अब देखिए मैंने ये ऑब्जर्व किया कि फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज। ठीक। तो मोशन किसने किया, आप कहेंगे सर आपके पास ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी बना रहा है, तो ये क्या है, सोर्स। तो सोर्स ने मोशन किया और मैंने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया, आप कहेंगे चेंज इन फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हो सकता है कि सर इसको मैं रेस्ट पर मान लूं कि एम्बुलेंस मेरी खड़ी हुई है, और मैं यहां से क्या करना शुरू कर दूं, मूव। जैसे ही मैं इधर को मूव करूंगा, मुझे ये फील होगा कि सर फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होना शुरू हो जाए, चेंज। और वो फ्रीक्वेंसी बेटा कम होने के बजाय क्या होनी शुरू होगी, ज्यादा। जब मैं बिल्कुल यहां पर पहुंच जाऊंगा तो ये फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और जब मैं यहां से इधर जाना शुरू कर दूंगा इससे दूर, तो बेटा जी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, और डिक्रीज, और फाइनली क्या हो जाएगा, खत्म। अब देखिए ये जो हम इफेक्ट फील करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक, ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर या सोर्स। या तो बेटा आपका सोर्स मूव कर सकता है, या बेटा क्या मूव कर सकता है, ऑब्जर्वर। तो ये जो इफेक्ट होता है इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। और आप डेली लाइफ में ये फील करते हैं जब आपसे एम्बुलेंस आपके पास आती है और आपसे बेटा क्या करती है, वो दूर चली जाती है। तो इसी तरह के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। तो देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या है, द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू relative motion of source and observer is called Doppler effect। ठीक। इस इफेक्ट की बेटा कैलकुलेशन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले ये देखिए कि जो सोर्स फ्रीक्वेंसी बनाता है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर चेंज नहीं होती। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स डज नॉट चेंज एट एनी पॉइंट।
और वो क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट। और उस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय एफ ओ, यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं यहां पे एफ ओ से डिनोट करूंगा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक होगी बात। और इसको मैंने एक जनरल वैल्यू दे दूंगा, और वो कितनी बना रहा है, 100 हर्ट्ज, सिर्फ समझने के लिए। द स्पीड ऑफ द साउंड इज डिनोटेड बाय वी। अब देखिए वो जो सारन है, ठीक है, वो जब रिंग करता है तो बेटा उसकी कोई स्पीड बनती है, तो साउंड की स्पीड से हम बेटा किससे डिनोट करेंगे, वी से। और मैं उसको लेट कर लेता हूं कि वो मेरे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे सर 332 होती है, बट मैं उसको एक जनरल वैल्यू दे रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, अपने आप को समझाने के लिए, ताकि हम इजीली क्या करें, कैलकुलेशन करके केस सॉल्व करें। अब देखिए, अब जो अपेरेंट चेंज होगा फ्रीक्वेंसी में, वो कौन ऑब्जर्व करता है? आप कहेंगे सर हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ऑब्जर्वर। द अपेरेंट change in frequency will be observed by observer। और जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो हम डिनोट करेंगे एफ ए से। और हमेशा हमने बेटा यही निकालनी होगी कि कितना अपेरेंट चेंज हुआ, ज्यादा हुआ या कम हुआ। ठीक, ये हमने निकालनी होगी अपेरेंट चेंज। आगे, हो सकता है आपका सोर्स मूव करे, हो सकता है आप मूव करें, तो दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज डिनोटेड बाय यू। और सोर्स के लिए बेटा क्या लगा देंगे, एस। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज डिनोटेड बाय यू ओ, यू और ऑब्जर्वर। ठीक, अब देखिए बहुत सारे हम केस बना सकते हैं, हम उसके लिए एक जनरल फार्मूला बनाएंगे। जनरल फार्मूला टू अंडरस्टैंड और वो जनरल फार्मूला क्या है कि सर हमने तो हमेशा अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, v प्लस माइनस u डिवाइड बाय v माइनस प्लस u और f ओ। ठीक, यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जर्वर, और यहां पर किसकी स्पीड आएगी, सोर्स। तो ये जनरल फार्मूला है। हम ये वाला फार्मूला लगा के डिफरेंट टाइप के बेटा क्या करेंगे, केसेस सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ कि अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, इसके अलावा कुछ नहीं। पहला केस, केस 1। पहले केस में हम क्या कहते हैं कि सर सोर्स भी एट रेस्ट पर है और हमारा जो ऑब्जर्वर है वो भी क्या है, एट रेस्ट। व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, दोनों ही बेटा क्या है, रेस्ट पर है। तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द सोर्स होगी वो भी जीरो होगी, और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर होगी वो भी क्या होगी, जीरो। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस माइनस यू ओ डिवाइड बाय वी माइनस प्लस यू एस, और हमारे पास क्या आएगा, एफ ओरिजिनल। बेटा जब ये दोनों टर्म जीरो है तो ये खत्म, तो v और v कट गया, तो आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। तो आप रिजल्ट क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि सर देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्योंकि हमें रिलेटिव मोशन चाहिए। अब देखिए दूसरा केस, अब हम क्या करते हैं, हम सोर्स को बेटा रेस्ट पर मानेंगे और ऑब्जर्वर को मूव करवाएंगे। व्हेन
source is at rest and observer is moving towards source। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, तो हम कहेंगे कि सर हमारे पास जो सोर्स की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो, और जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल टू जीरो। और हम लेट से कह देते हैं कि जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी होगी वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड है, वो 2 मीटर से चल रहा है। तो अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, सोर्स, और ये बेटा हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर। ये सोर्स आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर किधर चल रहा है, टूवर्ड द सोर्स। तो इसकी बेटा जो वेलोसिटी है वो क्या है, u, और इसकी जो स्पीड है साउंड की वो कितनी है, v। अब देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि सर इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। तो अब देखिए हम यहां से प्लस चूज करेंगे या माइनस चूज करेंगे। आप डायरेक्टली कहेंगे कि सर आप प्लस चूज करेंगे, v प्लस o डिवाइड बाय v। अब ये वाला तो फैक्टर जीरो हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, और ये ओरिजिनल ले बेटा जी। अब ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्मेट होगी। अब देखिए इसकी वैल्यू हमने कितनी मानी हुई है, 10 प्लस, और इसकी वैल्यू 2 मानी हुई है, डिवाइड बाय 10 FO। अब मुझे बताइए ऊपर 12 आ गया, नीचे 10 आ गया, तो 12 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा, आप कहेंगे 1.2। और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमने कितनी मांगी हुई है, 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया, 120 हर्ट्ज। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 120 हर्ट्ज, और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 100 हर्ट्ज। तो आप कहेंगे सर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होगी, इंक्रीज होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। तो यहां पर आप रिजल्ट लिखेंगे, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ठीक, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, सोर्स को रेस्ट पर रखते हैं, केस 3। सोर्स एट रेस्ट, और ऑब्जर्वर क्या कह रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम, किससे मूव अवे कर रहा है, फ्रॉम सोर्स। तो ये हमारे पास सोर्स है, सोर्स की जो साउंड है उसकी स्पीड क्या है, v, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v नॉट। अब देखिए दोनों इधर ही डायरेक्शन है, तो इस कंडीशन के ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट। और ये हमने सारा पढ़ा हुआ है कि जब हमने बेटा जी कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ी थी। तो अब हमारे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, आप डायरेक्टली कहेंगे सर डिक्रीज हो जाएगी। तो FA v माइनस UO डिवाइड बाय v, और हमारे पास क्या आ गया, F। क्योंकि बेटा जो सोर्स है वो तो रेस्ट पर है, और सोर्स की जो स्पीड हो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो तो जीरो होगी। दैट्स व्हाई मैंने बेटा उसको लिखा ही नहीं। तो आप देखिए FA इज इक्वल टू v, बेटा मेरे पास कितना है, आप कहेंगे सर 10 माइनस, अभी भी वो 2 से चल रहा है, इसकी जगह बेटा मैं 2 पुट कर दिया जनरल वैल्यू, और नीचे भी क्या आ गया 10, और यहां पर क्या आ गया 100। तो हमारे पास क्या आ गया 8/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 0 0 गया, और 10 8 80 हर्ट्ज। अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी आ गई, आप कहेंगे 80 हर्ट्ज। तो हम कह सकते हैं कि सर अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होगी, डिक्रीज होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। ठीक होगी बात। तो इस तरह बेटा जी आप इसी इक्वेशन को यूज करते हुए जस्ट कॉन्सेप्ट को बेटा आपने यूज करना है, और आप वैल्यू लगाएं, आपके पास रिजल्ट क्या आएंगे, बिल्कुल ठीक। अब हम बेटा सोर्स को अगर देखिए, अब हम ऑब्जर्वर को एट रेस्ट कर देते हैं, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, और सोर्स क्या कह रहा है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो आप देखिए ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, आप कहेंगे 0,
ठीक, और ये जो हमारे पास सोर्स है ये मूव कर रहा है विद सम स्पीड u s नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी सर वो तो इंक्रीज कर जाएगी। अब देखिए वही हम फंडामेंटल इक्वेशन लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब हमने यहां पे प्लस चूज करना है या माइनस चूज करना है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। तो अब आपने समझिए कि सर जो आपकी इधर जा रही है सोर्स की स्पीड किधर है, इधर, सोर्स की स्पीड भी इधर, और बेटा साउंड की स्पीड भी किधर है, इधर। तो जब दोनों ही एक डायरेक्शन की तरफ हो तो आप क्या कहेंगे, सर आप माइनस लगाते हैं इस कंडीशन के ऊपर, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, माइनस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v डिवाइड बाय v माइनस यू एस एफ। तो अब देखिए हम इसको भी मान लेते हैं कि सर ये जो चल रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारी बात बिल्कुल ठीक है। ऊपर 10 आ गया, नीचे 10 माइनस 2 और f। तो बेटा ऊपर 10 नीचे कितना आ गया, 8, ठीक। और ये f कितना बेटा, 100। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो 10/8 होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक। तो अगर ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, वो तो इंक्रीज नहीं हो जाएगी। तो इस वाले रिजल्ट में भी आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो जाएगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज, ठीक। अब देखिए अब मैं केस यूं लिखता हूं कि सर जो आपका सोर्स है और ये जो आपका ऑब्जर्वर है, तो सोर्स बेटा किधर चल रहा है, इधर, मूविंग अवे। किधर जा रहा है बेटा, मूविंग अवे। और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस डायरेक्शन की तरफ है, आप कहेंगे सर इधर। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो आपकी बेटा ये जो स्पीड होगी, अब आप कहेंगे सर आप इस कंडीशन में तो डायरेक्टली बात है कि जो आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होने वाली, डिक्रीज। तो आपके पास एक जनरल इक्वेशन लिखिए, ये बेटा क्या है, रेस्ट पर है। इसकी जो आपके पास स्पीड है और वेलोसिटी है वो क्या है, 0, क्योंकि ये रेस्ट पर है। तो आप देखिए जनरल इक्वेशन लिखिए, आपके पास एफ ए कितनी आ गई, v प्लस माइनस यू ओ, v प्लस माइनस यू एस और f। अब यहां पर आप प्लस चूज करेंगे माइनस चूज करेंगे तो आपको डायरेक्ट लग रहा है कि अब आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ने बेटा क्या होना है, डिक्रीज होना है। तो यहां प्लस लगाएंगे, जबकि ये 0, ये खत्म, क्योंकि ये फैक्टर जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा उतना ही ये फैक्टर बेटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपकी मर्जी है आपने कौन सा कॉन्सेप्ट चूज करना है। तो अब इस केस में बेटा आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बेटा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। अच्छा अब बेटा जी हम एक केस स्टडी करते हैं। ये हमारे पास बेटा क्या है, सोर्स, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक। अब हम कहते हैं कि सर सोर्स मूव कर रहा है इधर और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है इधर, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सर और सोर्स की जो वेलोसिटी है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब इस केस में आप मुझे डायरेक्टली ये बताएंगे कि सर जब दोनों एक तरफ की तरफ मूव कर रहे हैं तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होने वाली है, इंक्रीज। तो अब आपने इक्वेशन लिखनी है, एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस माइनस यू ओ डिवाइड बाय वी माइनस प्लस यू एस। तो आपने इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है ये वाला फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज, और ये वाला फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज। तो आप मुझे बताइए यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली बताइए, v प्लस यू ओ और यहां क्या आ जाएगा, v माइनस यू एस एफ। तो बेटा जी आपके पास क्या आ गया, ये वाली इक्वेशन आ गई। आप जस्ट वैल्यू ठीक होगी बात। अब इसी में बेटा हम क्या करते हैं, एक और केस स्टडी कर लेते हैं। यहां पर क्या था कि सोर्स किसकी तरफ चल रहा था, ऑब्जर्वर की तरफ, और ऑब्जर्वर किसकी तरफ आ रहा था, सोर्स की तरफ। अब हम कहते हैं कि सर ये जो सोर्स है ये इधर चल रहा है और ये जो ऑब्जर्वर है एक इधर चल रहा है, इधर। अब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो यू एस नॉट इक्वल टू 0 और जो इसकी वेलोसिटी होगी वो यू और नॉट इक्वल टू 0। अब हम कहेंगे कि ये दोनों बोथ
आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक, अब एक दूसरे से बेटा दोनों क्या कर रहे हैं, मूविंग अवे कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो आप डायरेक्टली कहेंगे सर अब तो वो क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। बट हमने इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने का एक जनरल फार्मूला, इसी को चूज कीजिए, v प्लस माइनस यू ओ v माइनस प्लस यू एस एफ। तो अब देखिए ये जनरल फार्मूला हमारे लिए कितना वैलिड है। अब हमने इसको कम करना है तो जाहिर बात है सर ये वाला फैक्टर इंक्रीज होना चाहिए और ये वाला फैक्टर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए ऊपर क्या आ गया माइनस और नीचे क्या आ जाएगा प्लस। तो कितना आसानी के साथ आपने रेगुलाइज कर लिया कि हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो इस वाले में देखिए अगर आपके ऊपर प्लस लगाए नीचे क्या लगाएंगे माइनस, तो आप समझ जाएंगे कि सर यहां पर सोर्स और बेटा ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, मूविंग टुवर्ड ईच अदर, मूविंग टुवर्ड ईच अदर। तो आपकी जो अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, और यहां पर जो आपकी अपीयरेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो लेस देन हो जाएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बेटा क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो आपके पास जस्ट एक जर्नल कॉन्सेप्ट है और एक जर्नल इक्वेशन है, तो आप किसी भी टाइप का केस आप बेटा विदाउट एनी हेजिटेशन आप आराम से बेटा क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा डॉपलर इफेक्ट।